दोस्तों किसी ने सही कहा है, सफलता सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो अगर कैट 25 के लिए आप सीरियस अभी तक नहीं हुए तो ये समय आ चुका है कि अब आपको इसको सीरियसली लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा और रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और LRDI की प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए फ्री सेशंस लेके आ रहा हूं। जैसे आज मैं एक और बहुत ही अच्छा बॉक्स ग्रिड बेस्ड एक साइट लेके आया हो, तो इससे आपको प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। तो कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि और ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा सेट दिखा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई करोगे और उसके बाद में उसका मैं सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा और फिर आप उसको चेक करोगे और मुझे कमेंट्स में बताओगे कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपने अब तक ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको मेरे सारे सेशंस के अपडेट मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल आप ये नोट कर सकते हो, ठीक है। और साथ में अगर आप मेरे साथ में पूरा कंटिन्यूस प्रिपेयर करना चाहते हो क्वांट और LRDI का, सो आप मेरा कोड SHAH10 यूज करके मेरा जो रिसेंटली शुरू हुआ है पायोनियर्स बैच फॉर कैट 25 उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको सेट दिखा देता हूं। सो ये आपका पूरा सेट है। दिस इज सिमिलर टू वन ऑफ द कैट सेट्स। ये फर्स्ट स्लाइड है डेटा की, बाकी का डेटा नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूं। सो एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू कर लो। इसमें एक और चार्ट है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहां पे पॉज भी कर सकते हो अगर आपको रीड करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। So it's about the 16 players A to P who joined 4 football clubs at the end of 2019-20 league season. The 4 clubs were MU, LP, RM and Barca. And the ages and ratings of the players are plotted in the graph shown below. तो ग्राफ नेक्स्ट स्लाइड पे दिया है और एक और टेबल दिया है जिसमें आपको कैटेगरीज डिफाइन की है। तो 4 कैटेगरी में प्लेयर्स को बांट दिया गया है: यंग पोटेंशियल, यंग माइस्ट्रो, ओल्ड स्क्वाड एंड ओल्ड माइस्ट्रो, ठीक है। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको हमें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे ये पूरा डेटा मैंने वापस से लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ये एक एडिशनल चार्ट यहाँ पे जो है वो देखना है। तो एक बार आप ये चार्ट को देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और डेटा मिसिंग है। जैसे यहाँ पे हमें बताया कि it is known that 2 players O and J are not marked on the graph and some other details of the player are also known। अच्छा, उसके अलावा हमें ये भी नहीं पता है कि L जो है वो कौन सी टीम में है। देखो MU के लिए उन्होंने कुछ इस तरीके का डिजाइन यूज किया है, RM के लिए कुछ ऐसा पैटर्न है, लिवरपूल के लिए ट्राइंगल और उसके अंदर वर्टिकल लाइन्स है, बारका के लिए सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे NLE उसका हमें नहीं पता। आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि ये रेक्टेंगल है तो यही होगा। बेसिकली हमें उनका क्लब पता नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो वो हमें पता करना है। उसके अलावा O और J 2 प्लेयर है जिसका यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो O और J कहाँ पे आएंगे वो हमें नहीं पता है। तो चलिए क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ और फिर सेट को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच क्लब हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स अंडर 25 ईयर्स, तो ये आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी क्लब्स हैड सीन द एंट्री ऑफ एटलीस्ट 1 प्लेयर फ्रॉम ईच कैटेगरी, मतलब कितने क्लब्स ऐसे, आउट ऑफ 4 क्लब्स कितने क्लब ऐसे हैं जिसमें हर एक कैटेगरी से कम एक प्लेयर है। अब एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है अब तक तो भी आप ये पॉइंट सुन लो दोस्तों। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको कैट एग्जाम में दिखता है, इसका आंसर क्या आएगा, कैन आई से इसका आंसर 0, 1, 2, 3 या 4 में से ही कुछ आएगा। और ये टीटा क्वेश्चन है क्योंकि 4 ही कैटेगरी है, तो या तो कोई भी कैटेगरी में ऐसा प्लेयर नहीं होगा, या कोई एक कैटेगरी में होगा, या 2 में होगा, एंड सो फोर्थ। या क्लब्स, तो 4 ही क्लब्स है तो कोई भी क्लब में नहीं होगा, एक क्लब में होगा, 2 क्लब में होगा, एंड सो फोर्थ। और ये टीटा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे अगर ये सेट फॉर एनी रीजन में सॉल्व नहीं कर पाया, टाइम कम पड़ गया या मुझसे नहीं हुआ, पर यहाँ पे मुझे पता है कि वैल्यू जो है 0 to 4 के बीच में ही आएगा, तो मैं कोई एक वैल्यू एंटर करके आ जाऊंगा। और इसी चीज को हम कहते हैं स्मार्ट गेस। मैंने तुक्का नहीं मारा है, मैंने पहले ये देखा कि यहाँ पे सही होने की प्रोबेबिलिटी 20% है और गलत हो गया तो कोई नुकसान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक तुक्का मार के आता हूँ, एक वैल्यू डाल के आता हूँ। तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट गेस। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्मार्ट गेस भी कर सकते हो अगर आपके पास में टाइम नहीं है। हालांकि ये सेट मैं सजेस्ट करूंगा आप सॉल्व करो अच्छे से और कोशिश करो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। चलो फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। Which club players in OM and OS category had the highest average rating, ठीक है। तो ये हमें यहां पे पूछा है। सो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आप, जैसे मैंने बताया था, पॉज करके ट्राई कर लो, फिर वीडियो सोल्यूशन को देखना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव प्लेयर्स ऑल बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लब्स, तो
तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये 4 क्वेश्चन है। चलिए तो अब इसका एनालिसिस देखते हैं कि कैसे ये सेट को एनालाइज करेंगे। साथ में मुझे आप कमेंट्स में बताना कि आपने कितने टाइम में ये सेट को सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए तो अब देखो, जब भी ऐसे सेट आपके सामने आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार डेटा को अरेंज कैसे करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया है। मैं ऐसे टेबल के फॉर्मेट में डेटा को अरेंज करूंगा जिसमें मैंने कैटेगरीज लिख दी और क्लब्स लिख दिए, और जो भी प्लेयर्स होंगे उसके नाम में इसके अंदर लिखता जाऊंगा। साथ में वो क्लब में कितने प्लेयर्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, टोटल कितने प्लेयर्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब कौन से ऑर्डर में आप ये पॉइंट्स को उठाते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी LRDA का आप सेट देखोगे, ज्यादातर LRDA के सेट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है और आपको स्टेप बाय स्टेप उसको एनालाइज करना होता है, ठीक है। कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी गई है और क्वेश्चन के हिसाब से उसको सॉल्व करना है, वो एक अलग वैरायटी होगी। लेकिन ज्यादातर जो सेट आते हैं आपके इस तरीके के आते हैं जिसमें आपको पहले एक एनालिसिस करना है और उसमें सही ऑर्डर में पॉइंट्स को पिक करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा पॉइंट उठाएंगे दोस्तों, तो मुझे पता है कि A to P, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर, राइट, A से लेके P तक मेरे पास टोटल 16 प्लेयर्स है, ठीक है। और मुझे यहां पे एक पॉइंट बताया, लुक एट दिस पॉइंट, विथ ऑल इट्स प्लेयर ओल्डर देन 26 years, बारका हैड द स्मॉलेस्ट टीम whereas MU had 5 players making it the largest team in terms of the team size, ठीक है। सो गाइज MU की सबसे बड़ी टीम है और उसमें कितने प्लेयर है, 5 प्लेयर है। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि बाकी सारे टीम में 5 से कम प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो आपके MU के अंदर 5 प्लेयर हो गए, फिर 2 टीम आएगी और लास्ट में आपकी बारका आएगी जिसमें सबसे कम प्लेयर होने चाहिए। सपोज मैं बारका में 2 प्लेयर ले लेता हूं, जो सबसे छोटी टीम है उसमें 2 प्लेयर ले लेता हूं, तो क्या प्रॉब्लम होगा, समझो बात को। गाइस कैन आई से अगर मैंने यहां पे 2 प्लेयर ले लिए तो 5 और 2 7 प्लेयर हो गए, बचे कितने आपके 9 प्लेयर। 9 प्लेयर को आप 2 टीम में कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 5-4 कर सकते हो, 6-3 कर सकते हो, एंड सो एंड सो फोर्थ। गाइस अगर आप ये तरीके से भी करोगे तो 2 टीम ऐसी हो जाएगी जिसमें 5 प्लेयर हो गए, जबकि आपको क्या बताया कि MU हैज द लार्जेस्ट टीम साइज, तो उसका सबसे बड़ा टीम होना चाहिए, बाकी टीमों से ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए समझ में आया कि यहां पे 2 नहीं हो सकता, इट हैज टू बी एटलीस्ट 3। अगर मैं यहां पे 3 भी ले लेता हूं दोस्तों, ठीक है, जैसे बारका में मैं 3 प्लेयर्स ले लेता हूं, बारका में अगर मैंने 3 प्लेयर्स ले लिए तो अब कितने प्लेयर बचे, 8 प्लेयर बचे, और वो 8 प्लेयर इन दोनों के बीच में होने चाहिए, मतलब बाकी के 2 टीम में कितने प्लेयर्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहां पे ही मेरा काफी सारा क्वेश्चन जो है वो आसान बन जाता है, अगर आपने ये पॉइंट पहले ही ऑब्जर्व कर लिया। हालांकि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे या जो इन्फॉर्मेशन यहां पे दी गई उससे बेसिस पे भी आपको पता चल जाएगा बारका में 3 प्लेयर होने चाहिए, MU में 5 है, बारका में 3 है, तो बाकी 8 प्लेयर बचे, उसको 2 जो बाकी की टीम है उसमें इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या होगा वो समझते हैं। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है, तो हमें टीम की साइज पता चल गई। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो भी मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई मैं उसको नोट कर लूंगा। जैसे गाइस कैन आई से विथ ऑल इट्स प्लेयर ओल्डर देन 26 years, बारका हैड द स्मॉलेस्ट टीम, मतलब बारका के जो सारे प्लेयर्स है वो 26 years से ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों थोड़ा सा ये सेट को समझ लेते हैं पहले कि ये कैटेगरीज क्या दी गई है और ये चार्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। तो गाइस यहां पे देखो एज के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड गया है, प्लेयर्स दोज हु आर लेस देन और इक्वल टू 25 years एंड प्लेयर दोज हु आर मोर देन और इक्वल टू 26 years। तो मैं क्या करता हूं, 25 पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 25 पे एक लाइन खींच लेता हूं, थोड़ा सा दिखे इसलिए मैं थोड़ा अलग कलर का लाइन ड्रॉ करता हूं। यस, तो ये 25 पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली 6 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये वाला मेरा लाइन ड्रॉ हो गया, करेक्ट है। तो गाइस कैन आई से मेरा चार्ट 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया, राइट। अब इसमें देखो यंग पोटेंशियल क्या है, जिसका एज 25 या उससे कम है एंड रेटिंग भी 6 से कम है, तो कहने से ये जो क्वाड्रेंट है ये यंग पोटेंशियल वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा। सिमिलरली ये क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, यंग मैस्ट्रो आ जाएगा, ठीक है, जिनका एज 25 से कम है लेकिन रेटिंग 7 या उससे ज्यादा है, 7 या उससे ज्यादा, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा। तो यहां पे बीच में कोई नहीं रखा है, देखो इन्होंने या तो 6 या उससे कम है या 7 या उससे ज्यादा है। सिमिलरली ओल्ड स्क्वाड क्या हो जाएगा, 26 से ज्यादा एज एंड 6 से कम रेटिंग, 26 से ज्यादा एज बट 6 या उससे कम रेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड स्क्वाड हो जाएगा। एंड ओल्ड मैस्ट्रो मतलब दोनों ग्रेटर, 26 से ज्यादा एज एंड 7 से ज्यादा रेटिंग, तो ये ओल्ड मैस्ट्रो आ जाएगा। तो ये मेरे 4 कैटेगरी हो गए, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या बताया,
look at this point. With all its player older than 26 years, Barca had the smallest team. तो कैन आई से बारका के यंग पोटेंशियल एंड यंग मेस्ट्रो में कोई भी प्लेयर नहीं है, ठीक है ना। बारका के यहाँ पे कोई प्लेयर नहीं है, बारका के सारे प्लेयर यहाँ पे ही आएंगे, तो मैंने यहाँ पे डैश कर दिया कि यहाँ पे कोई भी प्लेयर नहीं आएगा, राइट। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, एक एक करके पॉइंट्स पिक कर लेते हैं और समझते हैं कि कहाँ से शुरू करेंगे एनालिसिस, ठीक है। तो पहला पॉइंट, MU एंड LIV हैड द सेम नंबर ऑफ यंग मैस्ट्रो, ठीक है। यंग मैस्ट्रो मतलब ये, तो MU मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड LIV लिवरपूल दोनों के सेम यंग मैस्ट्रो है, ओके। तो ये हमें बताया हुआ है। अच्छा दोस्तों, हम एक और चीज कर सकते हैं, जो प्लेयर हमें पता है वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा सा सेट हमारा आसान हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ MU से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो कैन आई से ये जो पहली कैटेगरी है YP, उसमें MU का एक प्लेयर है, MU मतलब ये साइन, ठीक है। तो MU का एक ही प्लेयर है YP में, दैट इज K। फिर YM में MU का एक प्लेयर है D, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखते जाता हूँ। फिर OM में MU का कोई प्लेयर नहीं है, तो मतलब जो ग्राफ में दिया है उसके हिसाब से। ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लेयर जैसे J और O, दो प्लेयर का डेटा हमारे पास नहीं है, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। पर अभी के लिए जो ग्राफ में डेटा दिया उसके हिसाब से OM, ओल्ड मैस्ट्रो में MU का कोई प्लेयर नहीं है, एंड OS में MU का एक प्लेयर है A, तो यहाँ पे मैंने A लिख दिया। समझ में आ रहा है। तो ये तीन प्लेयर हमें पता है, ये तीन प्लेयर को मैंने नोट कर लिया, उसके अलावा कोई और प्लेयर नहीं बचा है। सिमिलरली अगर मैं लिवरपूल की बात करूं, लिवरपूल मतलब ये ट्राइंगल, तो जो YP है उसके अंदर I आएगा, YP में लिवरपूल का I आ जाएगा, ठीक है। अरे हाँ, फिर यहां पे कौन सा आ जाएगा, P आ जाएगा, किसमें, ये YM यंग मैस्ट्रो में उसका P प्लेयर आ जाएगा, ठीक है। सो यंग मैस्ट्रो में P लिख दो लिवरपूल में, अभी क्लियर। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे M आ जाएगा, ओल्ड मैस्ट्रो में M आ जाएगा, सो यहाँ पे M लिख दो। एंड यहाँ पे अभी तक हमें कोई प्लेयर उसका दिया नहीं है, तो ये हम ऐसे छोड़ देते हैं। सिमिलरली अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूँ, रियल मैड्रिड मतलब ये रेक्टेंगल विथ हॉरिजॉन्टल येलो लाइंस, तो YP में F है, सो यहाँ पे F लिख दिया। जो डेटा दिया है उसको मैं टेबल में रख रहा हूँ, ठीक है। और फिर अगर आप देखोगे OM में B है, OM में B है, एंड OS में देखोगे तो H है, तो OS में H है, राइट। तो ये हमें पता चल गया, थोड़ा सा टिक कर लेते हैं इसको, राइट। और लास्ट में है बारका, बारका मतलब सर्कल, तो सर्कल मुझे कहाँ पे दिख रहा है, दो जगह पे दिख रहा है। एक तो G OM में है, तो G जो है वो OM में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बारका के YP वाई में कोई प्लेयर है ही नहीं, तो यहाँ पे ही देखने होंगे। एंड C जो है, C इस लाइन पे आता है, मतलब 6 या उससे कम वाला है, तो वो OS में आएगा, तो C इज इन OS, तो ये हमें मिल गए, ठीक है। ओके अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डेटा समझना है कि क्या कहाँ पे आएगा, राइट। सो दोस्तों अब पढ़ना शुरू करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। MU एंड LIV हैड द सेम नंबर ऑफ यंग मैस्ट्रो, ठीक है। सो MU और LIV के यंग मैस्ट्रो सेम नंबर है, मतलब यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक ही आएगा, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो आएगा, एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट अभी हम नहीं यूज कर सकते। RM हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द ओल्ड स्क्वाड, ठीक है। रियल मैड्रिड के मैक्सिमम नंबर प्लेयर जो थे वो ओल्ड स्क्वाड में थे, मतलब यहाँ पे एक प्लेयर आना ही चाहिए, समझ में आया, क्योंकि उसके बाकी के कैटेगरी में एक एक प्लेयर है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा ही होना चाहिए, तो कम से कम एक और प्लेयर यहाँ पे आएगा। और आप देख सकते हो RM के टोटल 4 ही प्लेयर है, तो 3 प्लेयर दिख रहा है, तो एक ही प्लेयर का स्कोप बचा। सो गाइस ओल्ड स्क्वाड में मेरे पास किसका डेटा नहीं है, ठीक है। ओल्ड स्क्वाड में कहना इसे N का वैल्यू मुझे नहीं पता था, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि N जो है वो ओल्ड स्क्वाड में आ जाएगा, RM में होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक प्लेयर हमें पता नहीं था कौन सा होगा, तो वो डेफिनेटली ओल्ड स्क्वाड का रियल मैड्रिड का प्लेयर होगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, राइट। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट हमने अभी तक यूज नहीं किया। E हैड नीदर ज्वाइन RM नॉर MU, E ने RM और MU ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। और E किस में है, तो कहना इसे E आपका जो है यंग मैस्ट्रो में है, तो बारका में तो यंग मैस्ट्रो नहीं है, तो E किस में आएगा, लिवरपूल में आएगा कि नहीं, तो E यंग मैस्ट्रो में लिवरपूल में आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया। अब मैं वापस पहले पॉइंट पे आ जाता हूं कि MU एंड LIV हैड द सेम नंबर ऑफ यंग मैस्ट्रो, तो यहां पे 2 है, तो कहने से यहां पे भी एक और प्लेयर आना चाहिए, तो वो प्लेयर कौन होगा, तो आगे देखते हैं। सो J हैड बीन कैटेगराइज्ड एज एन ओल्ड मैस्ट्रो, तो गाइस J जो है वो ओल्ड मैस्ट्रो है, मतलब J का एज आपका 25 से ज्यादा है, तो वो ओल्ड मैस्ट्रो में आएगा। सॉरी, J ओल्ड मैस्ट्रो है, यहां पे J आएगा, ओके। मुझे नहीं पता है
किस में आएगा जे, ठीक है। ओके, वेर इज ओज एज वॉज लेस देन 25 ईयर्स, तो ओ जो है उसका एज लेस देन 25 ईयर्स है, तो ओ आपका कहाँ पे आ सकता है, यंग पोटेंशियल या यंग मैस्ट्रो में आ सकता है। कहने से हमें यंग मैस्ट्रो में एक प्लेयर की जरूरत थी, तो यहाँ पे मैं ओ रख सकता हूँ। सिमिलरली हमें बारका में 3 प्लेयर रखने थे, जे बचा है तो जे को हम यहाँ पे रख सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी अगर आप चेक करोगे बनेगी नहीं। तो ओल्ड मैस्ट्रो जे जो है वो आपने बारका में रख दिया, तो बारका के 3 प्लेयर हो गए, रियल मैड्रिड के 4 प्लेयर हो गए, लिवरपूल के 4 प्लेयर हो गए, एमयू के अभी तक 4 ही प्लेयर हुए, एक प्लेयर बाकी है। तो वो प्लेयर कौन सा बचा है, तो दोस्तों कैन आई से वो प्लेयर हमारा बचेगा एल, ठीक है। सो एल किस में आएगा, यंग पोटेंशियल में आएगा, तो यहाँ पे यंग पोटेंशियल में आप एल रख दोगे। डन हो गया, आपका पूरा सेट सॉल्व हो गया, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज लेफ्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, राइट, फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं एंड वी आर डन। सो इट वाज इजी मॉडरेट सेट, मतलब मॉडरेट सेट में इसलिए कहूंगा क्योंकि इट कैन सरप्राइज यू। हालांकि ऐसा सेट कैट में आ चुका है, तो आप डेफिनेटली एक बार कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना, तो उसके अंदर अल्फा ब्रावो एंड चार्ली, ठीक है, और ब्लॉकबस्टर, प्रॉमिसिंग, नो होप, ऐसे कुछ कैटेगरीज दिए थे, और 3 कंपनी है अल्फा ब्रावो चार्ली, उनके प्रोडक्ट्स है, उसका ऐसा ही चार्ट दिया था। तो ये सिमिलर सेट मैंने दिया है, ठीक है। ओके, सो विच क्लब हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स अंडर 25, तो गाइस आप चेक करोगे एमयू के सबसे ज्यादा प्लेयर्स है किसमें, अंडर 25, मतलब यंग पोटेंशियल यंग मैस्ट्रो में। सिमिलरली गाइस, हाउ मेनी क्लब्स हैड सीन एंट्री ऑफ एटलीस्ट 1 प्लेयर फ्रॉम ईच कैटेगरी, गाइस कोई भी क्लब ऐसा नहीं है जिसके हर एक रो में हर एक सेल में एक एक प्लेयर आ जाए। जैसे यहाँ पे एक भी प्लेयर नहीं है, यहाँ पे एक भी प्लेयर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई भी क्लब ऐसा नहीं है जिसके हर एक कैटेगरी में कम से कम एक प्लेयर हो, इसलिए मैंने वहां पे 0 एंटर कर दिया, ठीक है। Which club's player in OM and OS category had the highest average rating? Guys, the answer will be can't be determined. क्यों can't be determined? क्योंकि जैसे OS and OM कैटेगरी में एक J प्लेयर है जिसका हमें रेटिंग नहीं पता है, तो उसके हिसाब से मल्टीपल पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पे रेटिंग नहीं निकाल सकते। अब मैं जस्ट थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर देता हूँ, ये रेटिंग का मतलब क्या है दोस्तों। जैसे अगर मैं कहूँ कि MU के प्लेयर का, MU के OS एंड OM प्लेयर का रेटिंग क्या होगा, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो एमयू में कौन से प्लेयर OS एंड OM में आते हैं, सिर्फ एक प्लेयर ए, सो ए का रेटिंग कितना हो जाएगा, कहने से ए का रेटिंग 4 है, तो एमयू के प्लेयर का OS एंड OM प्लेयर का एवरेज रेटिंग क्या आएगा, एक ही प्लेयर है तो वही उसका एवरेज हो गया 4। सिमिलरली लिवरपूल के प्लेयर्स का रेटिंग क्या होगा, तो लिवरपूल में ये दोनों में सिर्फ एक ही प्लेयर है एम, और एम का रेटिंग कितना है 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। रियल मैड्रिड का क्या होगा, तो इसमें 3 प्लेयर है HNNB, ठीक है, HNNB, तो मैं थोड़ा सा यहां पे इरेज कर देता हूं दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, या लेट मी इरेज दिस सर्कल, ठीक है। चलो ये सब हम हटा देते हैं, थोड़ा दिखे हमें, क्लियरली दिखे, करेक्ट है। ओके, सो यस, कमिंग बैक टू दिस वन गाइस, सो HNNB, तो H का रेटिंग कितना है, तो कहने से H का रेटिंग 5 है, N का रेटिंग कितना है वो 6 है, एंड B का रेटिंग कितना है 8, तो कहने से एवरेज विल डेफिनेटली बी लेस देन 8, तो ये तो नहीं आएगा। अब बार का जो है उसके 3 प्लेयर है C, J एंड I, तो C का रेटिंग 6 है, J का रेटिंग आपका नहीं पता है, और I का रेटिंग कितना है, ठीक है, सॉरी C, J एंड G है, G का रेटिंग कितना है 10 है। सो गाइज 8 और 10 का रेटिंग कितना, 8 और 10 का एवरेज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका, सॉरी 6 और 10 का एवरेज कितना हो जाएगा, देखो C का रेटिंग आपका 6 है, G का रेटिंग आपका 10 है, तो ये अभी एवरेज क्या चल रहा है, 8 का एवरेज चल रहा है। अब J का अगर रेटिंग 8 से ज्यादा है तो बारका का हाईएस्ट हो जाएगा, J का रेटिंग अगर 8 से कम है तो बारका का एवरेज 8 से कम हो जाएगा, और लिवरपूल का हाईएस्ट रेटिंग हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कांट बी डिटरमाइंड आ जाएगा, करेक्ट है। सिमिलरली गाइज, अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर चेक करोगे सीधा सीधा टेबल से, ऑप्शन डी आ जाएगा। सो आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड द सेट एंड यू वुड हैव एंजॉयड प्रैक्टिसिंग सच सेट दोस्तों।
कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि ऐसे मैं रेगुलरली सेट आप लोगों के लिए लेते आऊँ, मैंने ऑलरेडी ऐसे 10 सेट रिलीज़ कर दिए हैं इसी चैनल पे। आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें LRDI बाई रौनक शाह करके आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, तो उसमें आपको मिलेगा। साथ में आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए क्वांट या LRDI का कोई मैराथन सेशन कंडक्ट करूँ यहाँ पे यूट्यूब पे। तो एक बार कमेंट्स में मुझे बताना कि कौन से सब्जेक्ट आप चाहते हो, तो उसके हिसाब से आगे मैं और सेशन लेके आऊँगा। बाकी जैसे मैंने बताया दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरा जो प्लस बैच है उसको मेरा कोड SHAH10 ज्वाइन करके यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।